Good morning, students. Now I will teach you about globe, longitude and latitude. बच्चों, यहाँ आप देख सकते हो कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये दोनों दो वर्ड हैं, दो शब्द हैं। अभी लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इसके बारे में थोड़ा ठीक से समझो। हमारी पृथ्वी जो है वो सोलर सिस्टम का तीसरा परिवार है। यानी आप जानते हो कि टोटल 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट हैं, उसमें नंबर 3 पृथ्वी का ही है। और अपना ये पृथ्वी जो है वह जो है ग्लोब, उसको आप देखते हो ग्लोब, वो पृथ्वी का ही प्रतिरूप है, वो मॉडल रूप है, इसलिए ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। अब ग्लोब आप लोग देखे हैं, अपना विद्यालय के ऑफिस में भी है, यत्र तत्र भी आप ग्लोब देखते होंगे दुकानों पर। ग्लोब में ढेर सारी रेखाएं बनी रहती हैं, वो दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी लाइन, वो काल्पनिक रेखाएं हैं। वास्तविक रेखा इस तरह से कुछ होती नहीं है धरती पर, लेकिन काल्पनिक रेखाएं हैं। और वो रेखाएं इसलिए है ताकि पूरे वर्ल्ड के हम स्थान और समय को एग्जैक्टली लोकेट कर सकें और उसको समझ सकें। जैसे यहाँ देखो, ये ग्लोब का एक प्रतिरूप हम बना रहे हैं और यहाँ ठीक बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन जो है बीच बीच एक खींचे, इसका नाम है इक्वेटर। ये विषुवत रेखा हिंदी में इसको बोलते हैं और अंग्रेजी में इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर ये बच्चों इक्वेटर जो है वो ठीक पृथ्वी के बीचों बीच रहती है। ये 0 डिग्री यहाँ आप देख सकते हो, पृथ्वी के बीचों बीच है। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। और ये जो पश्चिम से पूरब, यानी कि ये वेस्ट है और ये ईस्ट हो गया, तो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है। एक और देखो, हम काल्पनिक रेखा बना रहे हैं, ये 23.5 यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ। एंड हियर यू कैन ऑल्सो सी दोज सिमिलर इमेजिनरी लाइन 23.5 डिग्री साउथ। ये पश्चिम से पूरब की ओर हॉरिजॉन्टली, नॉट वर्टिकली, those imaginary line who runs horizontally on our earth is called latitude. Latitude means अक्षांश। तो आप देख रहे हो, ये भी लैटिट्यूड है, ये भी लैटिट्यूड है, ये भी है, ये तीनों अक्षांशी हैं। एक और इमेजिनरी लाइन 66.5 डिग्री यानी 66.5 degree north, and here in southern portion of our globe 66.5 degree south. Here 90 degree SP is, it means south pole, S for दक्षिण, P for pole, तो दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। फिर यहाँ भी 90 डिग्री NP यानी नॉर्थ पोल। तो बच्चों ये जो देख रहे हो, यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा पश्चिम से पूरब आपको हॉरिजॉन्टली, यानी ये साधारण रेखा जो क्षैतिजवत है वो अक्षांश कहलाता है। तो इस लाइन को जो पश्चिम से पूरब की ओर खींचा गया है
इस लाइन को आप लैटिट्यूड बोल सकते हो, लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड हुआ। लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश, लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश। अब तुम लोगों ने किताब में भी देखा होगा, मैं लॉन्गिट्यूड के बारे में बोलने जा रहा हूँ। ये तो लैटिट्यूड था। तो लैटिट्यूड runs from west to east horizontally way. These are called imaginary line, latitudinal line. तो ये जो है, अब देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के बारे में देखो। ये लॉन्गिट्यूड runs from north pole to south pole, north pole to south pole. This imaginary line runs in our globe vertically form like this. अब आप देख सकते हो कि इसी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाला एक और इमेजिनरी लाइन आ गया, फिर यहाँ से एक और आ गया, सब लॉन्गिट्यूड है। फिर इस तरह से देख रहे हैं, ये पूछा जाएगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, कनेक्ट करने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, जो वर्टिकली स्टाइल रखता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो दीज लाइन्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। जैसे कि ये लॉन्गिट्यूड वाला एक लाइन है, मैं यहाँ तुमको समझने के लिए लॉन्गिट्यूड लिख रहा हूँ, लॉन्गिट्यूड। अब ये लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं हिंदी में? देशांतर बोलते हैं, देशांतर। तो दोनों रेखाएं दो तरह की हैं, तुम देख लो। पश्चिम से पूरब की ओर जो इमेजिनरी लाइन खींची गई, जो बनाई गई ग्लोब पर, वो लैटिट्यूड कहलाती है, उसको हिंदी में अक्षांश बोलते हैं, है ना। अब लॉन्गिट्यूड को देखो, दोनों में फर्क क्या हुआ? दोनों में फर्क यह है कि एक लॉन्गिट्यूड जो है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को कनेक्ट करता है। अनदर वे यू कैन से दैट दोज ये इमेजिनरी लाइन रन्स और कनेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। एंड दोज इमेजिनरी लाइन परिभाषा में लिख सकते हो, डिफिनेशन हम बोल रहे हैं इसका, ये आसान रहेगा। दोज इमेजिनरी लाइन हु रन्स हॉरिजेंटली नॉट वर्टिकली, तो हॉरिजेंटली जो लाइन है उसको लैटिट्यूड कहेंगे, और वर्टिकली लाइन को लॉन्गिट्यूड, देशांतर बोलेंगे। अब ये रह गई, ये जो अक्षांश और देशांतर का जाल है, इस जाल को ही ग्रिड बोलते हैं। ये ग्रिड है, GRIDE, ग्रिड। अब तुम जिस पृथ्वी पर रह रहे हो, वह पृथ्वी स्पेस से, ऊपर से, आकाश से देखने में नीला नीला लगता है, नीला ग्रह, इसीलिए उसको ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा पृथ्वी पर 3 पार्ट्स जो है वो वाटर बॉडी है, यानी जल 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 ही जल है, और एक पार्ट स्थल है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ऊपर से आकाश से देखोगे तो ये आकाश की प्रतिबिंब जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ कलर ऑफ स्काई, स्काई का जो हल्का नीला जो दिखाई देता है, वैसा उसकी प्रतिछाया पड़ती है समुद्र के पानी के ऊपर। नतीजतन पूरा ग्रह जो अपना पृथ्वी है वो ब्लू कलर यानी ब्लू प्लेनेट के नाम से भी इसको हम जानते हैं, यानी हमारी पृथ्वी ब्लू प्लेनेट भी कहलाती है, नीला ग्रह। यह इकलौती ऐसी ग्रह है जहां बायोस्फीयर भी उपलब्ध है। बायोस्फीयर यानी जैव मंडल, जैव मंडल यानी जहां जल थल वायु यानी कि पानी, एयर और मिट्टी, ये तीनों का बैलेंस्ड ये कॉम्बिनेशन है, और वह कॉम्बिनेशन सिर्फ पृथ्वी पर ही है। इसीलिए पृथ्वी पर ही जीवन
दिखाई देता है, जीवन है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर के बड़े बड़े जीव जंतु तक। तो ये पृथ्वी एक यूनिक प्लेनेट यानी अद्भुत ग्रह इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ पर जीवन संभव है, और उसका वजह यह है कि जल थल वायु तीनों का जो है ये आपका एक ही जगह मिलता है। इसको बायोस्फीयर बोलते हैं, जैवमंडल बोलते हैं। खैर अब ये देखो कि ये तुम्हारी पृथ्वी का ये ग्रीड अक्षांश देशांतर का, और इस सब का अलग अलग नाम है। जैसे ये 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो देख रहे हैं, ये आर्कटिक लाइन इसको बोलते हैं, आर्कटिक, ARC, आर्कटिक, आर्कटिक लाइन या आर्कटिक सर्कल भी कह सकते हो, आर्कटिक सर्कल भी कह सकते हो। ये 66.5 डिग्री को बोला गया है ना। अब इसको सभी को अलग अलग हम तुमको लिख दे रहे हैं। यहाँ इसको छोड़ो, यहाँ हटाते हैं, यहाँ लिखो नंबर 1 ये इक्वेटर। इक्वेटर जो है आपको 0 डिग्री, जैसा कि यहाँ भी देख रहे हो इक्वेटर 0 डिग्री लिखा हुआ है। दूसरा ये कैप्रिकॉर्न, ये कैंसर, इसको ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलेंगे। दूसरा, अब तीसरा देखो, तीसरा है ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 23.5 डिग्री साउथ को कहा गया है ना। तीसरा, चौथा पॉइंट जो देखो वो है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक रेखा। ये आर्कटिक रेखा कितने डिग्री पर रहेगा? तो ये रहेगा 66.5 डिग्री नॉर्थ पर, जैसा कि यहाँ तुम देख रहे हो। यहाँ नाम नहीं लिखे हैं इसलिए इधर हम विस्तार से 1 2 3 पॉइंट करके आप लोग को हम बता रहे हैं। अब ये 66.5 आप नॉर्थ साइड में देखे हैं, नॉर्थ साइड में, तो साउथ साइड में भी देखिए 66.5 ही है। अंतर क्या है? सिर्फ डायरेक्शन का है, एक नॉर्थ डायरेक्शन में है, एक साउथ डायरेक्शन में है। तो साउथ डायरेक्शन में जो 66.5 डिग्री साउथ वाला जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, उसको अंटार्कटिक बोलेंगे। ये तो आर्कटिक लिखा हुआ है। अब पांचवा देखो, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक लाइन, लाइन भी बोल सकते हो, सर्कल भी बोल सकते हो। तो अंटार्कटिक लाइन ये कितने डिग्री पर? 66.5 डिग्री पर। इसको बोलेंगे अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, ये जो हुआ अंटार्कटिक रेखा।
अंटार्कटिक रेखा ये भी उतना ही पर रहेगा। यहाँ देखो 66.5 डिग्री साउथ लिखा हुआ है, तो यहाँ हम 66.5 डिग्री साउथ को बोलेंगे। अब ये जो देख रहे हो 90 डिग्री एसपी यानी साउथ पोल, इसको दक्षिणी ध्रुव भी बोल सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो उसी हिसाब से इसको उत्तरी ध्रुव बोल देंगे। उत्तरी ध्रुव है ना। तो इस तरह से ग्लोब के माध्यम से हम लोग पूरे पृथ्वी के वनस्पति, कृषि, जलवायु, किसी भी चीज के लोकेशन या टाइमिंग, जो समय रेखा निर्धारित होती है, यही अक्षांश और देशांतर रेखा के सहारे होती है। आपको मालूम होगा कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है लंदन के ग्रीनविच टाउन से होकर क्रॉस करती है, तो इंटरनेशनल टाइमलाइन हुआ। इंटरनेशनल टाइमलाइन, वहीं से पूरा वर्ल्ड का समय निर्धारित होता है। उस जगह का नाम है ग्रीनविच। है कहाँ? यूरोप में, लंदन में। लंदन वाला ग्रीनविच टाउन से हम लोग पूरे दुनिया का, अब अपने देश का, पूरी दुनिया का समय निर्धारण तो वहाँ से किए, लेकिन अपना खास अलग जो हर एक देश का अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम लाइन होता है। तो अपने देश का है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर, अक्षांश नहीं, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद के साइड से, यूपी में इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद से होकर के गुजरती है, वो भारत का मानक समय रेखा कहलाता है, यानी स्टैंडर्ड टाइम लाइन। पूरे हिंदुस्तान की घड़ियों में जो बजेगा 12, 1, 2, 3, 4, वो सब इलाहाबाद स्थित ये जो हमारा देश का राष्ट्रीय मानक रेखा है, उससे हम लोग घड़ियों में जो टाइम देखते हैं वो इस हिसाब से देखते हैं। अब जो है बच्चों, आपको ये देखना है, आपको बच्चों ये देखना है कि ये अक्षांश और देशांतर जो हैं हमें मदद कैसे करते हैं अपने देश के बारे में। मेरा ही देश, अपना इंडिया, तो ये अक्षांश कैसे लोकेट करेगा, कैसे हम पता लगाएंगे कि मेरा इंडिया कितने डिग्री पर है, और ये कहाँ से कहाँ इसका अक्षांशीय विस्तार है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में बोल रहे हैं। तो एक्सटेंशन जो है आप देख रहे हो 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ के दोनों, ये कैप्रिकॉर्न है, जिसको मकर रेखा हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में इसको कैप्रिकॉर्न को क्या बोलते हैं? मकर रेखा, मकर रेखा। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये वाला, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको यहाँ कर्क, हिंदी में कर्क बोलते हैं और इंग्लिश में कैंसर, कर्क रेखा। तो इस तरह से बच्चों इस तरह से आप जो है, जो चैप्टर नंबर 1 में ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, इसकी जानकारी आप लोग को अभी अभी मैंने दिया। अब जो है देखना है कि क्वेश्चन आंसर में पूछता है कि ग्लोब क्या है, व्हाट इज ग्लोब। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है कि ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द, ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। यानी ग्लोब जो है पृथ्वी का सही प्रतिरूप है। मॉडल मीन्स प्रतिरूप। तो इस ग्लोब मॉडल के आधार पर हम लोग पूरे दुनिया के अक्षांश, जलवायु, कृषि, वनस्पति, रेगिस्तान, डेजर्ट वगैरह वगैरह बहुत सारी जानकारियाँ जो है हम लोग लेते हैं। अब जैसे तुम्हारा ही देश इंडिया है, तो पहले इंडिया को देख लो कि इंडिया का स्टार्टिंग और लास्टिंग
कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ मैं एक छोटा सा तुम्हारे इंडिया का स्केचिंग कर रहा हूँ, उसको देखो। ये बच्चों अपना देखो, भारत, ये हमारा भारत है, इंडिया है ना, इंडिया। अब इसमें देखना कि इसका लैटिट्यूड जो है आपको स्टार्ट, भारत की जो मुख्य भूमि है वो स्टार्ट हो रहा है 8 डिग्री 4 फीट नॉर्थ से, और लास्ट यहाँ क्या कर रहा है, तो लास्ट जो है 37 डिग्री 6 फीट नॉर्थ के बीच में है। अब ये डाटा मिल गया तो ग्लोब पर तुम इसको पकड़ ले सकते हो, ढूंढ ले सकते हो कि इंडिया किधर है इस ग्लोब पर, है ना। तो अब देखो यहाँ 8 डिग्री 4 फीट नॉर्थ है, यानी कि नॉर्थ है तो 0 डिग्री से ऊपर ही आएंगे, नीचे आएंगे तो साउथ हो जाएगा, तो 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो 8 डिग्री 4 फीट नॉर्थ। अब यहाँ से 1 2 3 4 करते करते अब 23 है, तो यहाँ 8 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ इंडिया 8 डिग्री 4 फीट। अभी 37 डिग्री 6 फीट तक है, यानी 60 के आधा 30, यहाँ 37 है, तो लगभग आपको यहाँ आना होगा, यहाँ ये 37 डिग्री 6 फीट नॉर्थ। अब लोकेशन पकड़ने की बात है तो ये देखो 8 डिग्री नॉर्थ, यहाँ से ये लैटिट्यूडनल लाइन से लेंगे और यहाँ तक आएंगे, तो इस एरिया के बीच में इंडिया आपको है। ये अक्षांश के थ्रू हम लोग अपने देश के अक्षांशीय विस्तार प्लस उसके बाद में अगली कक्षा में बताएंगे कि ये अक्षांशीय विस्तार का, अक्षांशों का क्या असर होता है, क्या प्रभाव होता है हमारे जनजीवन पर, हमारे जलवायु पर। हमारे जलवायु भी, ये अक्षांशीय रेखा जो है हमारे जलवायु को भी कैटेगराइज करता है, यानी कि सुनिश्चित करता है, वर्गीकृत करता है। तो यही है आज आप लोग का ये चैप्टर 1 में ग्लोबल लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में। अब देखो ये अस्सी 180 डिग्री जो है वो आपको अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन, टाइम लाइन और लॉन्गिट्यूड के आधार पर है। अब इसमें जो क्वेश्चन है होमवर्क के बारे में देख लो। होमवर्क जो है आपके बुक में दिए हुए हैं, तो यहाँ जो है होमवर्क लिखते हैं HW होमवर्क में AB होमवर्क में A B एंड C, A B एंड C, इसमें मैच करने के लिए बच्चों आएगा, मैच करने के लिए जैसे कैप्रिकॉर्न जो है कितने डिग्री पर है, नॉर्थ में है कि साउथ में है, वो देखना है। और मैचिंग करने वाला अगर आता है क्वेश्चन तो इस तरह से आप मैच करके बना देना। होमवर्क A B एंड C है, उसमें सिंपली लिखा हुआ है कि व्हाट इज ग्लोब, तो ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। तुम्हारा आंसर खत्म। इतना ही जो है लिखना है कि ग्लोब क्या है, तो ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। अब
पूछता है कि ब्लू किस ग्रह को ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है, पृथ्वी को बोला जाता है। यहाँ आप देख लो, इसमें ए बी और सी, एक्सरसाइज ए बी एंड सी, सी जो है डी भी रख सकते हो, ये डी वाला जो है यहाँ भी मैचिंग। अब जैसे पहला है इक्वेटर, तो इक्वेटर जो है यहाँ सामने लिखना है कितने डिग्री पर है। तुम अभी यहाँ देख ही रहे हो कि इक्वेटर कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये सब जो है आप इस चित्र के सहारे भी उसका आंसरिंग आप दे सकते हो। अब जो है सी में द अर्थ इज द थर्ड या फोर्थ नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। तो इसमें तीसरा है, फोर्थ नहीं। हम शुरू में ही बताया है कि पृथ्वी जो हमारी है वो सोलर सिस्टम का तीसरा ग्रह है। वैसे आप लोग को ये मालूम होगा कि सौर परिवार, जो सौर सन है, एस फॉर सन, ये सौर परिवार में 0.1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 प्लेनेट ही हैं। अब उसमें ये जो तीसरा नंबर का जो देख रहे हो, यही तुम्हारी पृथ्वी के लिए है ना। वैसे टोटल सौर परिवार में ग्रहों की संख्या 8 है। तो इसमें आपको इतना ही अभी याद कर लेना कि पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी का प्रतिरूप कैसा है, फिर ग्लोब जो है वो ग्लोब से हम लोग क्या सीखते हैं। तो पृथ्वी पर पड़ने वाले भिन्न भिन्न स्थानों का, उनके रहन सहन, खान पान, ये सब चीज़ों के बारे में। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि हाउ मेनी लैटिट्यूड्स। तो यू कैन सी हियर 1 2 3 4 5, दीज आर लैटिट्यूड्स, है ना। और अब आपको जो है ब्लू, पृथ्वी जो है ब्लू नीला ग्रह है, तो इस क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी आप लोग को अभी थोड़ा देर पहले हम बतलाया कि 1/3 हिस्सा में जो वाटर बॉडी है, ओशंस हैं, उस ओशन के वाटर बॉडी पर ये स्काई का नीला रंग शैडो के रूप में आता है, जिसे अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीली नीली दिखाई देती है ना। तो इस तरह से बच्चों आपको ये करना है। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, ये सबसे लंबी लॉन्गिट्यूड है जिसको इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर, क्योंकि ये जो है आपको पृथ्वी का पैरेलल बीच में जो ये है हिस्सा है, थोड़ा ओवल है, अंडाकार है, इसलिए थोड़ा दूरी बढ़ जाती है। और ये जो विषुवत रेखा है उसकी लंबाई जो है सबसे अधिक है। ये आज मैं बच्चों इतना जो है नोट कर लेना फेयर में, कॉपी में। और ABC जो होमवर्क है इसको बना लेना। तुम लोग पहले ही से जानता होगा कि हाउ मेनी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो है आप 4 होते हैं। आप देखिए, ये तो मेन डायरेक्शन 4 हुए, उसमें सब डायरेक्शन मिला देंगे तो 8 टोटल हो जाते हैं। और अप और बॉटम, ऊपर और नीचे को जोड़ देंगे तो 10 हो जाते हैं। तो तुमको जो है 4 डायरेक्शन का देखो यहाँ हम बना दे रहे हैं। ये जो है 4 डायरेक्शन बच्चों आप लोग पहले की कक्षा में भी पढ़ा होगा, शिक्षक बताए होंगे, मैं फिर बता रहा हूँ। डायरेक्शन, मेजर डायरेक्शन देयर आर ओनली 4 एंड सब डायरेक्शन also 4. Then 4 plus 4 is equal to 8 and 2 direction
अप एंड डाउन, टोटली 10 डायरेक्शंस यू हैव। आपके पास 10 डायरेक्शन है, लेकिन 4 डायरेक्शन मेन है, इनको देखो ध्यान से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब इसी को सब डायरेक्शन बनाना चाहोगे तो यहाँ से ऐसे कर दो, फिर यहाँ से ऐसे कर दो, 4 हो गए। तो 4 हो गए तो 4 4 8 हो गए, और 2 डायरेक्शन और रह गया, एक अप ऊपर और एक बॉटम डाउन नीचे। तो हाउ मेनी डायरेक्शन? तो टोटली 10 डायरेक्शन, बट मेजर 4 डायरेक्शन, remember it always in your mind. And here is latitude plus longitude. You can see on the blackboard figure. Longitude, those types of imaginary, फिर से सुन लो, मैं बता रहा हूँ डिफिनेशन उसका longitude का। तो those types of imaginary line who connects from north pole to south pole is called longitude. But latitude, those types of imaginary line who runs on the earth from west to east is called latitude. What is the example of latitude? तो latitude का example इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, ये कैंसर, कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक, आर्कटिक, these are latitudinal lines, imaginary lines. So you, all of you should have what is called, remember about degrees related imaginary line. डिग्री के साथ याद रखना, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए यहाँ लिख दिया हूँ। इक्वेटर कितने डिग्री पर? तो 0 डिग्री पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर? तो 23 डिग्री। नॉर्थ जरूर याद रखना, क्योंकि इतना ही डिग्री साउथ में भी है। ये साउथ है, यहाँ एस दिख रहा है लिखा हुआ, एस मीन साउथ, SOUTH, साउथ। और ये नॉर्थ है। तो कहने का मतलब कि साउथ नॉर्थ इसलिए लिखना जरूरी है कि डिग्री सेम है। कैप्रिकॉर्न का भी वही डिग्री है जो कैंसर का है ना। आर्कटिक सर्किल का भी वही डिग्री है जो अंटार्कटिक का है। ये देखो आर्कटिक सर्कल, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ देख रहे हैं, फिर यहाँ 66.5 डिग्री साउथ देखने को मिला। तो कहने का मतलब कि नॉर्थ एंड साउथ, ये जो ग्लोब पर जो डायरेक्शन देख रहे हो, उसमें डिग्री वाइज अलग अलग याद रखना। इसी से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और ये ABC जो होमवर्क देख रहे हो, इसमें वही बात है, आसानी से बन जाएगा तुम लोग को। और उसके बाद जो कठिनाई होगी बाद में हम फिर सोल्व करेंगे। ये रिटेन क्वेश्चन जो है, अभी तो ये सब नंबरिकल क्वेश्चन में रहेगा, मैचिंग करने के लिए आ जाएगा। लिख देगा 66.5 डिग्री नॉर्थ अंटार्कटिक लाइन, तो गलत हो जाएगा। 66.5 डिग्री साउथ में रहना चाहिए अंटार्कटिक, नॉर्थ में नहीं रहना चाहिए। यही नॉर्थ और साउथ को विशेष ध्यान दो। और यहाँ इक्वेटर जो है विषुवत रेखा 0 डिग्री, ईस्ट 0 डिग्री हम दे रहे हैं। ये तो वेस्ट और ईस्ट समझने के लिए था, लेकिन 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, और इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। तो ये जो है आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, तुम्हारे देश का कौन सा ये लॉन्गिट्यूड है जहाँ से पूरा इंडिया का टाइम लाइन घड़ी जो है निर्धारित होती है, समय रेखा कहाँ से नहीं। तो इलाहाबाद, यूपी में जाओगे तो इलाहाबाद एक जगह है, वहां से 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, यहाँ देखो लिख रहा है 82.5 डिग्री। ये 82.5 डिग्री जो है ईस्ट, ये इलाहाबाद के पास से क्रॉस करता है पूरा इंडिया के घड़ी। इसी 82.5 डिग्री जो हमारे देश का ये मानक समय रेखा इसको कहेंगे, स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड टाइम लाइन को हिंदी में क्या बोलेंगे? मानक समय रेखा। वो मानक समय रेखा कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर। यह है कहाँ? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद किस स्टेट में? यूपी में है। तो कहने का मतलब कि इसको याद रखना, और इन चीज को जो है एक दो बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। और इसी पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। फिर दूसरी पाठ की चर्चा हम दूसरे दिन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।